नमस्कार। चंद्र राशि आधारित शुद्ध वैदिक गणना पर आज का विस्तृत दैनिक राशिफल प्रस्तुत है। सबसे पहले आज का पंचांग। स्थान दिल्ली। वार शनिवार। सूर्योदय सुबह 5:29। सूर्यास्त शाम 7:05। तिथि प्रतिपदा। पक्ष शुक्ल पक्ष। नक्षत्र कृत्तिका। राहुकाल सुबह 2:53 से सुबह 1:35 तक। अमृतकाल शाम 9:41 से शाम 8:23 तक। अभिजित मुहूर्त शाम 11:53 से दोपहर 12:41 तक। अब जानते हैं सभी 12 राशियों का हाल। मेष राशि की बात करें। सितारों की चाल बताती है कि कृत्तिका नक्षत्र आज आपके लिए उत्साह और जोश का माहौल बना रहा है। सेहत की बात करें तो लग्न भाव पर चंद्रमा का सीधा प्रभाव है, जिससे आज नींद का असंतुलन, घबराहट, मानसिक तनाव या हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है। हालांकि तृतीय भाव में शुक्र की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती देगी। शनि की 7.5 के कारण हल्का मानसिक तनाव या नींद का असंतुलन महसूस हो सकता है, पर आपका अनुशासन सफलता दिलाएगा। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप से जुड़ा है। यहाँ शनि का सामान्य असर है। शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह है, इसलिए वैवाहिक जीवन में दूरियां या निरस्ता महसूस हो सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी काम धीमी गति से पर स्थिर तरीके से चलेगा। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा है। यहाँ केतु का हल्का पर स्पष्ट प्रभाव है। केतु वैराग्य और अप्रत्याशित घटनाओं से जुड़ा है, इसलिए पढ़ाई से फोकस हट सकता है और लव लाइफ में थोड़ा गैप महसूस होगा। हालांकि वक्री अवस्था के कारण परिणामों में थोड़ा विलंब संभव है। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा का है। यहाँ मंगल का सामान्य असर है। मंगल ऊर्जा और साहस का ग्रह है, इसलिए किस्मत से ज्यादा अपने प्रयासों पर भरोसा करें, तभी सफलता मिलेगी। वहीं दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान का है। यहाँ शनि का हल्का पर स्पष्ट प्रभाव है। शनि धैर्य, परीक्षा और अनुशासन का स्वामी है, इसलिए अत्यधिक कार्यभार और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। सफलता के लिए आपके धैर्य और अनुशासन की कड़ी परीक्षा होगी। अब आर्थिक पक्ष पर आएं तो द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी का है। यहाँ सूर्य का सामान्य असर है। बुध और सूर्य की कमजोर युति बन रही है। सूर्य मान सम्मान और सत्ता का कारक है, इसलिए पैसों से जुड़े किसी सरकारी काम या फंसी हुई पेमेंट में फायदा मिल सकता है। हालांकि ग्रह के निर्बल होने से पूर्ण फल में थोड़ी कमी आ सकती है। कुल मिलाकर आज धैर्य से काम लेना आपके लिए सही रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे शनि के लिए शनिवार को काले तिल या लोहे का दान करना और ओम प्रा प्री प्रो सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार को हरी सब्जियों का दान करना और ओम ब्रा ब्री ब्रौ सह बुधाय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक हो सकता है। वृषभ राशि की बात करें। आज के पंचांग में कृत्तिका नक्षत्र का विशेष महत्व है, जिससे विचारों में स्थिरता लाने के प्रबल योग बन रहे हैं। सेहत पर ध्यान दें। 12वें भाव में चंद्रमा मानसिक तनाव या नींद का असंतुलन दे सकता है, जिससे कुछ मेडिकल खर्च संभव हैं। दबाव अधिक है, लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में केतु आपको अंदरूनी मजबूती दे रहा है। प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान के पंचम भाव में राहु का हल्का पर स्पष्ट प्रभाव है। राहु तकनीक और शॉर्टकट का कारक है, इसलिए लव लाइफ में अचानक भ्रम, विद्यार्थियों का ध्यान भटकना और संतान को लेकर अनजान चिंता रहेगी।
किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं के नवम भाव में शनि का हल्का पर स्पष्ट प्रभाव है। शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह है, इसलिए किस्मत के भरोसे न बैठकर अपने कर्मों पर ध्यान देना सही रहेगा। वहीं करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा के दशम भाव में राहु का सामान्य असर है। राहु अचानक बदलाव और भ्रम का संकेत देता है, इसलिए नौकरी में अचानक ट्रांसफर, अनपेक्षित बदलाव या विदेश यात्रा के अवसर मिल सकते हैं। धन, सेविंग्स और परिवार के द्वितीय भाव में शुक्र का सामान्य असर है। यहाँ शुक्र और गुरु की युति बन रही है। शुक्र रिश्तों और भौतिक सुखों को बढ़ाता है, इसलिए शॉपिंग, कपड़े या ज्वेलरी पर खर्च हो सकता है, पर इनकम भी अच्छी रहेगी। शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप के सप्तम भाव में मंगल का सामान्य असर है। मंगल ऊर्जा और साहस का ग्रह है, इसलिए वैवाहिक जीवन में तीखी बहस से बचें। बिजनेस पार्टनरशिप में आक्रामक फैसलों से अचानक लाभ या हानि संभव है। कुल मिलाकर आज संतुलन बनाए रखना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे मंगल के लिए मंगल के प्रभाव को संतुलित करने के लिए मंगलवार के दिन मसूर दाल का दान करें और ओम क्रां क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे चंद्रमा को बल देने के लिए सोमवार को सफेद वस्त्र या चावल का दान करना और ओम श्रा श्री श्रौ सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक रहेगा। मिथुन राशि की बात करें, आज का पूरा दिन कृत्तिका नक्षत्र के प्रभाव में बीतेगा, जो विशेष रूप से नए रचनात्मक विचार लाने के लिए बहुत अनुकूल है। सेहत की बात करें तो आपकी शारीरिक ऊर्जा, लग्न पर शुक्र का सीधा प्रभाव है। इससे हार्मोनल असंतुलन, शुगर में उतार चढ़ाव या हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में केतु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी का है। मंगल का असर है, इसलिए वैवाहिक जीवन में तीखी बहस से बचें। बिजनेस पार्टनरशिप में आक्रामक फैसलों से अचानक लाभ या हानि हो सकती है। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा का है। राहु के प्रभाव से विदेशी संपर्कों या ऑनलाइन काम से भाग्य का दरवाजा खुल सकता है। वहीं दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान का है। शनि के प्रभाव से अत्यधिक कार्यभार और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। सफलता के लिए आपके धैर्य और अनुशासन की कड़ी परीक्षा होगी। अब आर्थिक पक्ष पर आएं तो द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार का है। धन भाव का गोचर मुक्त होना आर्थिक मामलों के लिए शुभ है, क्योंकि यह धन हानि या अचानक होने वाले अनावश्यक खर्चों से बचाव का संकेत है। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान का है। शनि का प्रभाव है, इसलिए लव लाइफ में कमिटमेंट की परीक्षा होगी। विद्यार्थियों को अधिक प्रयास करना पड़ेगी और संतान को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं। कुल मिलाकर आज सोच समझकर निर्णय लेना जरूरी होगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे सूर्य के लिए सूर्य को मजबूत करने के लिए सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और ओम ह्रा हरि ह्रौं सह सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जप करना लाभदायक रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार के दिन हरी मूंग का दान करें और ओम ब्रा ब्री ब्रौ सह बुधाय नमः मंत्र का जप करें। कर्क राशि की बात करें, कर्क राशि के जातकों के लिए आज कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो आपकी संवेदनशीलता को और गहरा करेगा। आपके प्रेम, शिक्षा और संतान से जुड़े पंचम भाव पर मंगल का हल्का लेकिन स्पष्ट असर है। मंगल की ऊर्जा जहां लव लाइफ में जुनून लाएगी, वहीं कुछ तकरार भी संभव है। विद्यार्थियों में उत्साह रहेगा और संतान से जुड़ी कुछ भागदौड़ करनी पड़ सकती है। सेहत के मोर्चे पर आयु और अचानक कष्टों के 8वें भाव पर राहु का गहरा प्रभाव है। इसलिए आज आपको अज्ञात इन्फेक्शन, पेट की गंभीर समस्या या अजीब सी बेचैनी का सामना करना पड़ सकता है।
वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हालांकि एकादश भाव में सूर्य की उपस्थिति आपको आंतरिक मजबूती प्रदान कर रही है, जो एक सकारात्मक संकेत है। वैवाहिक सुख और व्यावसायिक साझेदारी के सप्तम भाव में गुरु का सामान्य असर दिख रहा है। गुरु के ज्ञान और विस्तार के प्रभाव से वैवाहिक जीवन में खुशियां और समझदारी बढ़ेगी। साथ ही बिजनेस पार्टनरशिप में विस्तार और बड़े आर्थिक लाभ के योग भी बन रहे हैं। किस्मत, धर्म और लंबी यात्राओं के नवम भाव पर शनि का सामान्य प्रभाव है। शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह है, इसलिए आज भाग्य के भरोसे बैठने के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देना आपके लिए ज्यादा फलदायी रहेगा। कार्य क्षेत्र, सफलता और मान सम्मान के दशम भाव में चंद्रमा का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। यहाँ चंद्रमा और मंगल की सामान्य युति बन रही है, जिसके चलते आपकी मानसिक शांति और निर्णय क्षमता प्रभावित होगी। इसका सीधा असर आपके ऑफिस के काम पर दिखेगा, जहां आपका पूरा फोकस रहेगा और माहौल आपके पक्ष में रहने की संभावना है। आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी से संबंधित द्वितीय भाव पर केतु का सामान्य असर है। केतु का आध्यात्मिक प्रभाव आपको पैसों से थोड़ा विरक्त कर सकता है, जिससे सेविंग्स को लेकर कुछ चिंताएं बढ़ सकती हैं। ध्यान रहे, केतु की वक्री अवस्था के कारण इन परिणामों में थोड़ा विलंब भी संभव है। आज के दिन जल्दबाजी से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे राहु के लिए शनिवार के दिन काले तिल का दान करें और ओम भ्रां भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार को हरी सब्जियों का दान करना और ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सह बुधाय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक हो सकता है। सिंह राशि की बात करें, आज के पंचांग में कृत्तिका नक्षत्र का विशेष महत्व है, जिससे ऊर्जा को नई दिशा देने के प्रबल योग बन रहे हैं। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा है। इस पर मंगल का मजबूत और सीधा प्रभाव है। मंगल ऊर्जा और साहस का ग्रह है, इसलिए लव लाइफ में जुनून और तकरार दोनों रहेंगे। विद्यार्थी ऊर्जावान रहेंगे और संतान की ओर से कुछ भागदौड़ हो सकती है। सेहत की बात करें तो आयु और अचानक कष्टों के 8वें भाव पर शनि का गहरा असर है, इसलिए आज हड्डियों और जोड़ों का दर्द, क्रोनिक थकान, स्नायु तंत्र की कमजोरी या वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अच्छी बात है कि एकादश भाव में शुक्र की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। हया के असर से क्रोनिक थकान या कामों में थोड़ी रुकावट आ सकती है, पर घबराएं नहीं। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं का है। इस पर चंद्रमा का मजबूत और सीधा प्रभाव है। यहाँ चंद्रमा और मंगल की सामान्य युति बन रही है। चंद्रमा मानसिक शांति और निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है, जिससे किसी धार्मिक जगह की यात्रा का मन करेगा और किस्मत मेहरबान रहेगी। वहीं दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान से जुड़ा है। इस पर सूर्य का ठोस असर है। यहाँ सूर्य और बुध की कमजोर युति बन रही है। सूर्य मान सम्मान और सत्ता का कारक है, जिससे प्रमोशन, नई लीडरशिप भूमिका या किसी बड़े सरकारी कार्य में सफलता मिल सकती है। हालांकि ग्रह के निर्बल होने से पूर्ण फल में थोड़ी कमी आ सकती है। अब आर्थिक पक्ष पर आएं तो द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी से जुड़ा है। इस पर राहु का ठोस असर है। राहु तकनीक और शॉर्टकट का कारक है, इसलिए अचानक कहीं से पैसा आने के चांस हैं, पर सेविंग करने में दिक्कत आएगी। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी का है। इस पर राहु का ठोस असर है। राहु अचानक बदलाव और भ्रम का संकेत देता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में अचानक किसी बात पर शक या भ्रम पैदा हो सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी छुपे हुए विवादों से सावधान रहें। कुल मिलाकर आज शांत रहकर काम करना बेहतर रहेगा।
उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे शनि के लिए शनिवार के दिन तिल या सरसों के तेल का दान करें और ओम प्रा प्री प्रो सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार के दिन हरी मूंग का दान करें और ओम ब्रा ब्री ब्रौ सह बुधाय नमः मंत्र का जप करें। कन्या राशि की बात करें, आज कृत्तिका नक्षत्र सक्रिय है, जिसका सीधा असर आपकी आर्थिक समझ बढ़ाने के रूप में देखा जा सकेगा। सेहत की बात करें तो व्यय और निद्रा के 12वें भाव में केतु की स्थिति मानसिक तनाव, उलझन या किसी छिपी पुरानी बीमारी को उभार सकती है, जिससे कुछ मेडिकल खर्च संभव हैं। दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में मंगल की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान पक्ष से जुड़ा है। यहाँ शुक्र का सामान्य असर है जो रिश्तों और भौतिक सुखों को बढ़ाता है। इसलिए लव लाइफ में रोमांस चरम पर रहेगा। रचनात्मक क्षेत्रों के विद्यार्थी सफल होंगे और संतान पक्ष से खुशियां मिलेंगी। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा का क्षेत्र है। यहाँ सूर्य का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है, जहाँ सूर्य और बुध की कमजोर युति बन रही है। सूर्य अधिकार और नेतृत्व का ग्रह है, इसलिए किस्मत का पूरा साथ मिलेगा और किसी बड़े या सीनियर इंसान से सही सलाह मिलेगी। हालांकि ग्रह के निर्बल होने से पूर्ण फल में थोड़ी कमी आ सकती है। वहीं दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा से संबंधित है। यहाँ गुरु का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है, जहाँ गुरु और शुक्र की सामान्य युति बन रही है। गुरु ज्ञान, भाग्य और विस्तार का ग्रह है, इसलिए करियर में शानदार विस्तार, वेतन वृद्धि और वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। अब आर्थिक पक्ष पर आएं तो द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार का है। यहाँ शनि का सामान्य असर है। शनि धैर्य, परीक्षा और अनुशासन का स्वामी है, इसलिए पैसा धीरे धीरे आएगा। फालतू खर्चों पर रोक लगाना जरूरी है। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप से जुड़ा है। यहाँ शनि का सामान्य असर है। शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह है, इसलिए वैवाहिक जीवन में दूरियां या निरस्ता महसूस हो सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी काम धीमी गति से लेकिन स्थिर तरीके से चलेगा। कुल मिलाकर आज जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए केतु को संतुलित करने के लिए कंबल या तिल का दान करें और ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रों सह केतवे नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे चंद्रमा को बल देने के लिए चंद्रमा को शांत रखने के लिए सोमवार के दिन दूध या चावल का दान करें और ओम श्रा श्री श्रौ सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करें। तुला राशि की बात करें, चंद्रमा की कृत्तिका नक्षत्र में उपस्थिति आज बौद्धिक फैसले लेने को गहराई प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी। सेहत की बात करें तो रोग और शत्रुओं के छठे भाव में शनि का सबसे प्रबल प्रभाव है। इसके कारण आज मौसमी इन्फेक्शन या हड्डियों और जोड़ों का दर्द, क्रोनिक थकान या स्नायु तंत्र की कमजोरी उभर सकती है। दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि एकादश भाव में केतु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप से जुड़ा है। इस पर चंद्रमा का हल्का पर स्पष्ट असर है। यहाँ चंद्रमा और मंगल की सामान्य युति बन रही है। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है, इसलिए वैवाहिक जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बहुत मजबूत होगा। बिजनेस पार्टनरशिप में भी आपसी तालमेल शानदार रहेगा। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा दर्शाता है। इस पर गुरु का हल्का पर स्पष्ट प्रभाव है। यहाँ गुरु और शुक्र की सामान्य युति बन रही है। गुरु ज्ञान, भाग्य और विस्तार के ग्रह हैं, इसलिए आध्यात्मिक यात्रा,
धर्म, कर्म या किसी अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन से भाग्य के द्वार अचानक खुल सकते हैं। वहीं दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा से जुड़ा है। गोचर कुंडली में यह भाव रिक्त है, जिसका अर्थ है कि आज आपके करियर ग्राफ में कोई बाहरी या अप्रत्याशित विक्षेप नहीं आएगा। अब आर्थिक पक्ष पर आएं तो द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी से संबंधित है। इस पर मंगल का हल्का पर स्पष्ट प्रभाव दिख रहा है। मंगल पराक्रम और प्रतिस्पर्धा का कारक है, इसलिए पैसों को लेकर किसी से बहस हो सकती है। लेन देन में सावधानी बरतें। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा है। इस पर राहु का सामान्य असर है। राहु तकनीक और शॉर्टकट का कारक है, इसलिए लव लाइफ में अचानक भ्रम या भ्रम हो सकती है। विद्यार्थियों का ध्यान भटक सकता है और संतान को लेकर अनजान चिंता रहेगी। कुल मिलाकर आज संतुलन बनाए रखना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे सूर्य के लिए रविवार के दिन गेहूं या गुड़ का दान करना और सूर्य मंत्र ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः का जप करना शुभ फल दे सकता है। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार को हरी सब्जियों का दान करना और ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सह बुधाय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक हो सकता है। वृश्चिक राशि की बात करें, पंचांग गणना के अनुसार आज कृत्तिका नक्षत्र है। यह ग्रहीय स्थिति मुख्य रूप से इंट्यूशन मजबूत करेगी। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा है। यहाँ शनि का सामान्य असर दिख रहा है। शनि धैर्य, परीक्षा और अनुशासन के स्वामी हैं। आठ लव लाइफ में कमिटमेंट की परीक्षा होगी, विद्यार्थियों को अधिक प्रयास करना पड़ेगी और संतान को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप का है। यहाँ सूर्य का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। सूर्य और बुध की कमजोर युति भी बन रही है। सूर्य अधिकार और नेतृत्व के ग्रह हैं। आठ वैवाहिक जीवन में अहम का टकराव हो सकता है, लेकिन बिजनेस पार्टनरशिप में आप लीडरशिप की भूमिका में रहेंगे। ग्रह के निर्बल होने से पूर्ण फल में थोड़ी कमी संभव है। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं का है। भाग्य भाव का रिक्त होना ज्योतिष बताता है कि आज आपको किस्मत के भरोसे बैठने के बजाय पूरी तरह से अपने कर्म पर निर्भर रहना होगा। वहीं दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान का है। यहाँ केतु का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। केतु वैराग्य और अप्रत्याशित घटनाओं से जुड़ा है। आठ काम से थोड़ी बोरियत महसूस होगी और बदलाव करने का मन करेगा। वक्री अवस्था के कारण परिणामों में थोड़ा विलंब संभव है। अब आर्थिक पक्ष पर आएं तो द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी का है। यहाँ मंगल का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। मंगल ऊर्जा और साहस के ग्रह हैं। आठ पैसों को लेकर किसी से बहस हो सकती है, लेन देन में सावधानी बरतें। सेहत की बात करें तो रोग और शत्रुओं के छठे भाव में चंद्रमा का सबसे प्रबल प्रभाव है। इसके कारण आज मौसमी इन्फेक्शन, नींद का असंतुलन, घबराहट या मानसिक तनाव उभर सकता है। दबाव अधिक है, आठ सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में राहु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। कुल मिलाकर आज धैर्य से काम लेना आपके लिए सही रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे मंगल के लिए मंगलवार को लाल वस्त्र या मसूर दाल का दान करना और ओम क्रां क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे चंद्रमा को बल देने के लिए सोमवार को सफेद वस्त्र या चावल का दान करना और ओम श्रां श्रीं श्रौं सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक रहेगा। धनु राशि की बात करें, चंद्रमा की कृत्तिका नक्षत्र में उपस्थिति आज साहसिक कदम उठाने को गहराई प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी।
पंचम भाव जो प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान से जुड़ा है, उस पर चंद्रमा का मजबूत और सीधा प्रभाव है। यहाँ चंद्रमा और मंगल की सामान्य युति बन रही है। चंद्रमा के मानसिक शांति और निर्णय क्षमता पर प्रभाव से लव लाइफ में भावनात्मक गहराई आएगी, विद्यार्थियों का पढ़ाई में फोकस मजबूत होगा और संतान पक्ष से सुखद समाचार मिलेगा। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा से संबंधित है, जहां केतु का मजबूत और सीधा प्रभाव है। केतु वैराग्य और अप्रत्याशित घटनाओं से जुड़ा है, इसलिए पूजा पाठ और भगवान के ध्यान से आज आपको बहुत सुकून मिलेगा। हालांकि वक्री अवस्था के कारण परिणामों में थोड़ा विलंब संभव है। वहीं दशम भाव जो कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान का कारक है, उस पर राहु का मजबूत और सीधा प्रभाव है। राहु अचानक बदलाव और भ्रम का संकेत देता है, जिससे नौकरी में अचानक ट्रांसफर, अनपेक्षित बदलाव या विदेश यात्रा से जुड़े अवसर सामने आ सकते हैं। अब आर्थिक पक्ष पर आएं तो द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी से संबंधित है, जहां शनि का ठोस असर है। शनि धैर्य, परीक्षा और अनुशासन का स्वामी है। आर्थ पैसा धीरे धीरे आएगा। फालतू खर्चों पर रोक लगाना जरूरी है। सेहत की बात करें तो रोग और शत्रुओं के छठे भाव में सूर्य का सबसे प्रबल प्रभाव है। इसके कारण आज मौसमी इन्फेक्शन, नेत्र विकार, माइग्रेन या हृदय व हड्डियों की कमजोरी उभर सकती है। इस दबाव के चलते सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में शनि की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। ठैया के असर से क्रोनिक थकान या कामों में थोड़ी रुकावट आ सकती है, पर घबराएं नहीं। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी से जुड़ा है, जहां गुरु का मजबूत और सीधा प्रभाव है। यहां गुरु और शुक्र की सामान्य युति बन रही है। गुरु ज्ञान, भाग्य और विस्तार का ग्रह है, जिससे वैवाहिक जीवन में खुशियां और समझदारी बढ़ेगी। साथ ही बिजनेस पार्टनरशिप में विस्तार और बड़े आर्थिक लाभ के योग हैं। कुल मिलाकर आज धैर्य से काम लेना आपके लिए सही रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे सूर्य के लिए रविवार के दिन गेहूं या गुड़ का दान करना और सूर्य मंत्र ओम ह्रां हरिं ह्रौं सह सूर्याय नमः का जप करना शुभ फल दे सकता है। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार को हरी सब्जियों का दान करना और ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सह बुधाय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक हो सकता है। मकर राशि की बात करें, वैदिक पंचांग के अनुसार आज कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो सीधे तौर पर व्यावहारिक निर्णय लेने से जुड़ा है। सेहत की बात करें तो आयु और अचानक कष्टों के 8वें भाव में केतु का गहरा असर है। यह मानसिक उलझन, किसी पुरानी छिपी बीमारी का उभरना या वाहन चलाते समय विशेष सावधानी की आवश्यकता दर्शाता है। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में चंद्रमा की मौजूदगी आपको आंतरिक मजबूती प्रदान कर रही है। शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप का सप्तम भाव आज ग्रहों की दृष्टि से मुक्त है। यह वैवाहिक जीवन और व्यावसायिक साझेदारी में एक तटस्थ और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखेगा। प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान पक्ष के पंचम भाव में सूर्य का सामान्य प्रभाव दिख रहा है। यहाँ सूर्य और बुध की कमजोर युति बन रही है। सूर्य मान सम्मान और सत्ता का कारक होने से लव लाइफ में थोड़ा अहंकार आ सकता है। विद्यार्थियों को परीक्षाओं में नेतृत्व मिलेगा और संतान पक्ष से गर्व का अवसर प्राप्त होगा। हालांकि ग्रहों के निर्बल होने से पूर्ण फल में थोड़ी कमी संभव है। किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं के नवम भाव में राहु का सामान्य प्रभाव है। राहु अचानक बदलाव और भ्रम का संकेत देता है, जिससे विदेशी संपर्कों या ऑनलाइन काम से आज भाग्य के द्वार खुल सकते हैं। करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा के दशम भाव में शनि का हल्का पर स्पष्ट प्रभाव है। शनि धैर्य, परीक्षा और अनुशासन के स्वामी हैं, इसलिए आज अत्यधिक कार्यभार और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी।
सफलता के लिए आपके धैर्य और अनुशासन की कड़ी परीक्षा होगी। धन, सेविंग्स और परिवार के द्वितीय भाव में राहु का हल्का पर स्पष्ट प्रभाव है। राहु तकनीक और शॉर्टकट का कारक है, जिससे अचानक धन प्राप्ति के योग हैं, पर बचत में दिक्कत आ सकती है। कुल मिलाकर आज संतुलन बनाए रखना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए कुत्तों को भोजन कराना और ओम स्त्रा स्त्रीं स्त्रों सह केतवे नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार के दिन हरी मूंग का दान करें और ओम ब्रा ब्री ब्रौ सह बुधाय नमः मंत्र का जप करें। कुंभ राशि की बात करें। कुंभ वालों के लिए आज पंचांग के हिसाब से कृत्तिका नक्षत्र का असर रहेगा। यह नक्षत्र आपकी बौद्धिक फैसले लेने की दिशा में काम कर रहा है। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा होता है। इस भाव पर गुरु का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। यहाँ गुरु और शुक्र की सामान्य युति बन रही है। चूंकि गुरु सफलता और ईश्वरीय कृपा का स्वामी है, इसलिए लव लाइफ में स्थिरता आएगी, विद्यार्थियों को शिक्षा में अपार सफलता मिलेगी और संतान की उन्नति से मन प्रसन्न रहेगा। सेहत की बात करें तो आपके शारीरिक ऊर्जा, लग्न भाव पर राहु का सीधा प्रभाव है, जिस कारण आज अज्ञात इन्फेक्शन, पेट की गंभीर समस्या या अजीब सी बेचैनी या हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। शनि की 7.5 के कारण हल्का मानसिक तनाव या नींद का असंतुलन महसूस हो सकता है, लेकिन आपका अनुशासन सफलता देगा। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप का होता है। इस भाव पर केतु का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि केतु वैराग्य और अप्रत्याशित घटनाओं से जुड़ा माना जाता है, इसलिए पार्टनर के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत आएगी, मनमुटाव हो सकता है। हालांकि वक्री अवस्था के कारण परिणामों में थोड़ा विलंब संभव है। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं का होता है। इस भाव पर शनि का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह माना जाता है, इसलिए किस्मत के भरोसे बैठने के बजाय आज अपने कर्मों पर ध्यान देना सही रहेगा। वहीं दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा का होता है। इस भाव पर मंगल का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि मंगल पराक्रम और प्रतिस्पर्धा का कारक है, इसलिए कार्यक्षेत्र में नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलेगी। अब आर्थिक पक्ष पर आएं तो द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार का होता है। इस भाव पर शनि का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि शनि धैर्य, परीक्षा और अनुशासन का स्वामी है, इसलिए पैसा आएगा, लेकिन धीरे धीरे, इसलिए फालतू खर्चों पर रोक लगाना जरूरी है। कुल मिलाकर आज जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए केतु को संतुलित करने के लिए कंबल या तिल का दान करें और ओम स्त्रा स्त्रीं स्त्रों सह केतवे नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार को हरी सब्जियों का दान करना और ओम ब्रा ब्री ब्रौ सह बुधाय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक हो सकता है। मीन राशि की बात करें। पंचांग गणना के अनुसार आज कृत्तिका नक्षत्र का दिन है। यह ग्रहीय स्थिति मुख्य रूप से मानसिक शांति की ओर प्रेरित करने का कार्य करेगी। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप का होता है। इस भाव पर राहु का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि राहु तकनीक और शॉर्टकट का कारक है, इसलिए वैवाहिक जीवन में अचानक किसी बात पर शक या भ्रम पैदा हो सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी छुपे हुए विवादों से सावधान रहें। सेहत की बात करें तो आपके शारीरिक ऊर्जा, लग्न भाव पर शनि का सीधा प्रभाव है, जिस कारण आज हड्डियों और जोड़ों का दर्द, क्रोनिक थकान या स्नायु तंत्र की कमजोरी या हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है।
अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में गुरु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। शनि की 7.5 के कारण हल्का मानसिक तनाव या नींद का असंतुलन महसूस हो सकता है, लेकिन आपका अनुशासन सफलता देगा। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर मंगल का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि मंगल पराक्रम और प्रतिस्पर्धा का कारक है, इसलिए किस्मत से ज्यादा अपने प्रयासों पर भरोसा करें, तभी सफलता मिलेगी। वहीं दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर सूर्य का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि सूर्य मान सम्मान और सत्ता का कारक है, इसलिए प्रमोशन, नई लीडरशिप भूमिका या किसी बड़े सरकारी कार्य में सफलता मिल सकती है। हालांकि ग्रह के निर्बल होने से पूर्ण फल में थोड़ी कमी आ सकती है। अब आर्थिक पक्ष पर आएं तो द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार का होता है। इस भाव पर चंद्रमा का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। यहाँ चंद्रमा और मंगल की सामान्य युति बन रही है। चूंकि चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक ग्रह है, इसलिए आर्थिक स्थिति और बैंक बैलेंस में सुधार होगा। धन के मामलों में आप थोड़े भावनात्मक निर्णय ले सकते हैं। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान पक्ष का होता है। प्रेम संबंधों, विद्यार्थियों और संतान पक्ष के इस भाव में ग्रहों का कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं है, जो कि मानसिक शांति और बिना भटकाव के फोकस बनाए रखने का ज्योतिषीय संकेत है। कुल मिलाकर आज धैर्य से काम लेना आपके लिए सही रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए कुत्तों को भोजन कराना और ओम स्त्रा स्त्रीं स्त्रो सह केतवे नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार के दिन हरी मूंग का दान करें और ओम ब्रा ब्री ब्रौ स बुधाय नमः मंत्र का जप करें। आज की गणनाएं चंद्र राशि आधारित वैदिक सिद्धांतों पर निर्मित थीं। राशिफल उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने लोगों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राशि जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं। तब तक राधे राधे।